हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर की संख्या है 08 2022-24 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैंने 2023-25 का जो है अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से जाकर के आप सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। 2022-24 का भी जो है सारा क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहा है अलग प्लेलिस्ट में, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप घर पे रहकर मॉक टेस्ट देकर जाते हो विथ टाइमर आप सेट कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो जाएगी। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें हम लोग MCQ, ग्रुप ए से MCQ, ग्रुप बी से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको करा देते हैं, ठीक है। साथ ही अब सजेशन जो है कैसे तैयार किया जाता है ये भी आप पूछ सकते हो कि सजेशन आप किस बेस पे तैयार कर रहे हो कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जामिनेशन में। आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया जाता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो किया जाता है, और फिर अपने एक्सपीरियंस से मैं BEd MAd कर चुका हूँ तो मैं आई एम द राइट पर्सन कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है और जो क्वेश्चन सेट करने वाला व्यक्ति है वो कैसे सोचता है वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे। और पेडागोजी ऑफ जो फिजिकल साइंस का पेपर है, पेपर नंबर 8 22-24 का, इसमें 2-3 पेपर और है, वो भी वीडियो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे, देखिए विनोबा भावे का पेपर पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पे ये BEd लिखते हैं और ये 2 का मतलब होता है सेकंड सेमेस्टर। 2022-24 का ये सेशन था। 40 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते थे। समय मिला था आपको 1.5 घंटे का। और अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो 18 नंबर लाने से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। क्वेश्चन नंबर ए, या फिर आप इसे ग्रुप ए कहें, ग्रुप ए में देखिए 5 MCQ पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और सही जवाब देने के लिए आपको 2-2 नंबर हर एक सवाल के लिए मिलेगा। अब मैं एक और बात आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, MCQ के लिए एक अलग से वीडियो में तैयार करूंगा जहां से जितने भी 10 साल 12 साल के क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपके साथ में साझा कर दूंगा। पहला सवाल, RCM अप्रोच इज यूज्ड टू राइट ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच एस्पेक्ट? RCM उपागम किन 2 पक्षों के उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, या फिर ऑल ऑफ दीज? अगला सवाल है, इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम? ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? याद रखिएगा विनोबा भावे में ना ये क्वेश्चन पूछते हैं फैक्चुअल वाले, इसको ध्यान में रखिएगा, फैक्ट वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो पानी में ध्वनि का जो है स्पीड सबसे अधिक चलेगा, वैक्यूम में, आयरन में, या फिर इन्फिनिटी में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लोन? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य चक्रवात के लिए उत्तरदायी नहीं है? नोट वाले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, CTET में भी आपका ये काम आएगा। क्या है यहाँ पर? विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर, रेन, या फिर ह्यूमिडिटी? पवन वेग, तापक्रम, वर्षा, या फिर आर्द्रता? अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, साइंस मैगजीन एंड द साइंस न्यूज़पेपर इज द सोर्स ऑफ अ नॉलेज? विज्ञान पत्रिका, विज्ञान समाचार पत्र ज्ञान का स्रोत है। आपको बताना है कि ये प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, टेरिटरियल सोर्स है, या फिर नन ऑफ दीज? प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, या फिर इनमें से कोई नहीं? आखिरी सवाल MCQ का, द मेन क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट आर? उत्तम परीक्षा का मुख्य परिणाम क्या हो सकता है? रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी कि वैधता, फिर क्या है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, या फिर चौथा ऑल ऑफ द अबव? ये आंसर सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। बात करेंगे ग्रुप बी की। 2 सवाल पूछे जाएंगे, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, 5+5, ठीक है। 2 सवाल का ही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स? यानी कि शिक्षण उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्य में अंतर स्पष्ट करें। डिस्कस द नील बोर लॉ ऑफ द क्वांटम? नील बोर के जो क्वांटम नियम है उसकी चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन ब्रीफली? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को संक्षेप में लिखे। आखिरी सवाल ग्रुप बी का, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग? अवधारणा मानचित्रण की चर्चा करें। आ चुके हैं ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के सवाल, यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। 10+10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? मेक आउट द लॉजिकल डिस्कशन अबाउट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग इन इंडियन स्कूल? भारतीय विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता तथा महत्व का तर्कपूर्वक विवेचना कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट स्कूल स्टेज। लक्ष्य तथा प्राप्य उद्देश्य में अंतर स्पष्ट करें। विज्ञान के सामान्य उद्देश्यों को विद्यालय स्तर पर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब adapting the curriculum to local needs and requirements and the availability of local resources, यानी कि स्थानीय आवश्यकता एवं संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम अनुकूलन स्थानीय स्रोतों की उपलब्धता को विवेचना करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि की व्याख्या करें। तो ये था फिजिकल एजुकेशन का पेपर 2022-24 का। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 में आपको सजेशन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो इसका एक ध्यान में रखिएगा कि SKMU, विनोबा भावे और BBMKU तीनों आप ऐसा समझ लो एक ही भाई है। तो अभी मैंने हाल में ही कल रात को एक वीडियो अपलोड करी है, उसे जाकर आप जरूर देख लेना, सिद्धू कानू मुर्मू का MCQ, ताकि आपका पेडागोजी का जो स्कोर है वो अच्छा हो सके, सब्जेक्टिव वाला। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। यहाँ से ईमेल ID, इंस्टा ID और व्हाट्सअप ID आपको दिख ही रही होगी। जिनको लेना होगा नोट्स या सजेशन वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।